तो चलिए आज बनाते हैं पंजाबी स्टाइल बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी कड़ी पकोड़े। पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया बनेगा, सभी को खूब पसंद आएगा। तो एक बार इस तरीके से कड़ी पकोड़े ज़रूर बनाएं। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कड़ी बनाने के लिए एक बाउल में लेना है 1 कटोरी दही। ये दही थोड़ा खट्टा है, अगर आपका दही कम खट्टा हो तो दही का क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खट्टा हो तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है बेसन। 3 चम्मच खाने वाले चम्मच से हमें बेसन लेना है। बहुत ज़्यादा हमें बेसन नहीं डालना है क्योंकि बेसन जब पकता है ना तो काफ़ी ये फैल जाता है। और अभी हमें इसमें मसाले डालना है। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। मसाले हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन में गुलठी बिल्कुल नहीं रहने देना है। अगर अभी आप पानी डालकर इसको मिक्स कीजिएगा तो मिक्स करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमें दही के साथ ही बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे मिक्स करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। पानी हमें बेफिक्र होकर डालना है क्योंकि ये जब पकेगा ना तो काफ़ी थिक हो जाएगा। तो मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाली हूँ और अभी हमें इसमें नमक डाल देना है। आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसका एकदम हमें पतला घोल बनाना है। देख सकते हैं एकदम पतला घोल बन चुका है। तो अभी हमें इसे साइड में रख लेना है और पकौड़े बनाने के लिए तैयारी कर लेना है। तो अभी हमें एक बाउल में लेना है 3 चम्मच बेसन। जितना कड़ी बनाने के लिए बेसन लिए थे उतना ही बेसन लेना है। अगर आपको पकोड़े ज़्यादा चाहिए तो बेसन ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं इसमें 3 ही चम्मच बेसन ली हूँ। और अभी हमें इसमें मसाले डाल लेना है। मसाले बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर 2 पिंच जितना, क्योंकि कढ़ी में भी काली मिर्च पाउडर डाला हुआ है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बस इतना ही मसाले डालना है। अगर आपको तीखा पकौड़ा खाना पसंद है तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, क्योंकि इसका बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, थोड़ा थिक बैटर चाहिए। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इस तरीके से चेक करना है। एक बाउल में कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसमें हमें थोड़ा सा बैटर को डालना है। जब ऊपर एकदम तैर के आ जाए ना तो समझ लीजिए कि आपका बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, यानी अच्छे से फिट चुका है। इसको फिटने में 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद ही हमें इसमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/4 चम्मच नमक डाली हूँ। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कढ़ाई में डालना है तेल। तेल गरम हो चुका है तो अभी हमें इसमें पकौड़े को फ्राई होने के लिए डालना है। छोटे छोटे देख सकते हैं इस तरीके से। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। एकदम फूला फूला बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ा बनकर तैयार होगा। हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसमें अच्छा कलर ना आ जाए, एकदम गोल्डन कलर नहीं आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद हमें इसे पलटना है। जब ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएगा तभी। मैं इसे सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। सरसों के तेल में कढ़ी का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है, पकोड़े का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में भी इस रेसिपी को आप ज़रूर बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसे पलटते हुए फ्राई कर रही हूँ।
पकौड़े में गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। धीमे धीमे हीट पे हमें पकौड़े को फ्राई करना है, तभी पकौड़े अंदर तक अच्छे से पकेगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हमें पकौड़े को कढ़ाई से निकाल लेना है और इसी तरीके से सारे पकौड़े को फ्राई कर लेना है। बचे हुए तेल में हमें डालना है आधा चम्मच जीरा। जीरा ब्राउन हो चुका है तो थोड़ा सा मेथी दाना डालना है, इसे क्रैक्स होने देना है। अभी हमें डालना है आधा चम्मच सरसों के दाने, काला या पीला आप कोई भी सरसों ले सकते हैं, इसे भी क्रैक्स होने देना है। और अभी हमें डाल देना है थोड़ा सा साबुत धनिया, 1/4 चम्मच जितना। इन सबको हमें अच्छे से भून लेना है, तभी इसका जो फ्लेवर है ना तड़के का बहुत ही बढ़िया आएगा कढ़ी में। ये अच्छे से भून चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन अदरक और इसे हमें चला लेना है, जिससे लहसुन अदरक का जो कच्चापन का टेस्ट है वो समाप्त हो जाएगा। ये भून चुका है, देख सकते हैं इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और थोड़े थोड़े देर में हमें प्याज को चलाते रहना है। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है मिक्स किए हुए कढ़ी के घोल को और इसे हमें चलाते हुए पकाना है। अभी हमें गैस का फ्लेम हाई कर लेना है, थोड़ा सा और पानी डाल देना है, इसे हमें चलाते हुए पका लेना है। जैसे जैसे कढ़ी पकेगा ना ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो आपको लगे कि ये ठीक हो रहा है तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। धीरे धीरे हमें इसे चलाना है, जैसे जैसे पक रहा है आप देख सकते हैं कढ़ी काफ़ी ठीक हो रहा है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ और इसे हमें चलाते रहना है। कढ़ी को पकने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, उतने देर में कढ़ी अच्छे से पक जाएगा। कढ़ी अच्छे से पकेगा तभी जो इसका टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आ चुका है, तो अभी हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए पकाना है। कढ़ी को पकते हुए 25 मिनट हो चुका है, तो अभी हमें इसमें फ्राई किए हुए पकोड़े को डाल देना है, इसे चला लेना है और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए कढ़ी के साथ पकोड़े को पकाना है, तभी पकोड़े एकदम सॉफ्ट हो पाएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे हमें पकने देना है। तो 3 मिनट हो चुका है, पकोड़े एकदम सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं पकोड़े एकदम फुला फुला दिख रहा है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और कढ़ी भी एकदम परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। अगर आपको पतला कढ़ी पर खाना पसंद है ना तो इसमें गर्म पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अभी हमें कढ़ी में तड़का लगाना है। तड़के लगाने के लिए गैस पे रख देना है कलछुल को, इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल को गरम होने देना है। तेल गरम हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 लाल मिर्च, इसे थोड़ा सा भून लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 8 से 10 कड़ी पत्ते। गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है। अभी हमें इसमें 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेना है और कढ़ी में तड़का लगा देना है। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।